उसको छोड़िए, लात मारिए। जिस सरकार में रहकर अगर अपने समाज का भला नहीं कर सकते, उस कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? भाजपा अगर आरक्षण नहीं देगा तो हम भाजपा को छोड़ देंगे, और संजय निषाद हमारे साथ नहीं आएगा तो संजय निषाद को छोड़ देंगे। अपने ही समाज के एक नेता को चुनौती दे डाली कि 6 महीने में आरक्षण दिलवा दीजिए, नहीं तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार। आपको मलाई खाना है, समाज से आपका कोई वास्ता नहीं है, आपको पावर में रहना है, तो ये भी समाज को कह दीजिए। अरे हम दशरथ मांझी के संतान हैं, उन्होंने नारा दिया था, जब तक पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से जब तक हम भाजपा को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे साथ आइए, मैं अखिलेश जी से बात करता हूँ, राहुल गांधी जी से बात करता हूँ। हम चाहेंगे कि आप इंडिया ब्लॉक में आइए। क्या इस 6 महीने में आप भी तो अपना संगठन यहाँ पर खड़ा करें? हम गंगा पुत्र हैं, हमारा रक्षा गंगा माता ही हमेशा करते आए, जिसको हम लोग मानते हैं वीरांगना फूलन देवी को। उस पे इस प्रदेश में हमारे औकात ये बना के रखा है योगी जी कि एक माला तक नहीं चढ़ा सकते हैं। आप आरक्षण दिला दीजिए समाज को, हमारी पूरी समर्थन आपको है। भाजपा को समर्थन नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको जरूर दे सकते हैं। देश की राजनीति में निषाद समाज के बीच सनाप मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी चलाते हैं, यानी वही वीआईपी पार्टी जो बिहार में तेजस्वी यादव के प्रमुख सहयोगी दल के रूप में चुनाव लड़ी थी। हालांकि बिहार में सफलता नहीं मिली, लेकिन अब इन्होंने गंगा किनारे का रास्ता तय करते हुए बनारस होते हुए लखनऊ का जो आगमन है इनका, वो बेहद इस बार चर्चा में रहा, क्योंकि लखनऊ में इन्होंने चुनौती दे दी है निषाद पार्टी को, और इसके साथ ही संजय निषाद को भी आरक्षण को लेकर अल्टीमेटम दिया है, और इसके साथ अपनी जो सियासी महत्वाकांक्षा है उसका भी एक उदाहरण पेश किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी जी हैं। मुकेश जी, आपने जैसे कदम रखा प्रदेश की राजधानी में, अपने ही समाज के एक नेता को चुनौती दे डाली कि 6 महीने में आरक्षण दिलवा दीजिए, नहीं तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार। देखिए, मैं चुनौती नहीं दिया हूँ, मैं आग्रह किया हूँ। बड़े भाई साहब हैं हमारे, कभी उन्होंने हमने दोनों मिलकर सपना देखा हम्म, कि निषाद समाज को मान सम्मान मिले, उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत बने, उनको निषाद को रिजर्वेशन मिले, उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, झारखंड में, सभी जगह निषाद को सम्मान मिले। क्योंकि दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है, लेकिन कुछ प्रदेश में नहीं है। हम्म, तो हम दोनों मिलके संकल्प लिए थे कि समाज को आगे लेके जाना। पहली बार वो जब जेल में थे तो उसको जेल से हमने बाहर निकाला। हम्म, चंपा देवी में सबसे बड़ा रैली हमने उनको करवाया था 2017 में। अ, उनको पूरे प्रदेश में संगठन कैसे मजबूत हो, उनकी पार्टी कैसे बने, सब हम लोगों ने किया। और पूरा समाज के लोगों ने, पूरे राज्य में नेता जितने भी समाज के लोग थे, सभी लोगों ने दिल खोल के उनको मदद किया। हम्म, लेकिन वो ट्रैक से उतर गए, और उसका हुआ कि खामियाजा हुआ कि 2017 में उनका एक विधायक बना और बाकी कहीं पे विधायक नहीं बने। फिर हमने लौट के बिहार चला गए, अब देखे कि इन्होंने हमारे साथ चीटिंग कर लिया। हम अपना लौट के निराश होके बिहार चले गए। अब बिहार में फिर हम अपने अलग से एक पार्टी हमने बनाया, संगठन खड़ा किया, और 2019 में हमने इंडिया ब्लॉक के साथ लड़कर सफलता हासिल नहीं हुआ, लेकिन 20 में हम बिहार में मंत्री बनते हैं, हमारे पास 4 विधायक होता है और हम राज्य में काम कर रहे हैं। उसके बाद वही निषाद पार्टी से जो लोग जुड़े हुए थे, सभी लोगों ने हमसे आग्रह किया। 2021 में फिर से हमने पार्टी लॉन्च किया, मजबूती से हम प्रदेश में काम कर रहे थे। और हमारा एक ही नारा था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और ये बीजेपी को हमने कहा। और उस एजेंडा के तहत हमने प्रदेश में माहौल खड़ा किया, मजबूती से बीजेपी के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया, और हम बहुत अच्छा चल रहे थे। लेकिन हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब ने मिशन को अंधकार में डालते हुए हम लोगों को साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया, और बीजेपी से 10 टिकट पे समझौता करके बीजेपी का ही कार्यकर्ता को उन्होंने चुनाव लड़ा के और सरकार में बन गए, मंत्री बन गए। फिर भी हमने बोला चलो कोई बात नहीं है। हमने उस समय में एनडीए का गठबंधन के सहयोगी रहते हुए हमने 55 जगह चुनाव लड़ा। हमने बिहार, उत्तर प्रदेश में सवा 2 लाख वोट हमको प्राप्त हुआ, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुआ। हमने छोड़ दिया कि भाई डॉक्टर साहब अभी बीजेपी के साथ चल ही गए हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, तो आरक्षण दिलाएँगे, और हम लोगों ने अपना बिहार में लौट के गए। और उसके बाद हमारे साथ आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने मेरे विधायक को खरीद लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि कोई अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। तो हम अपना प्रदेश में अपनी जगह फिर से बनाने में लग गए, और हमने डॉक्टर साहब को छोड़ दिया कि आप अपना प्रदेश में राजनीति कीजिए। हमने इसलिए 24 में भी हम नहीं आए तो उसका देखिए एक भी टिकट पे गठबंधन नहीं किया भारतीय डॉक्टर साहब जनता इसका पार्टी। एहसान थोड़ी मानते हैं। आप तो बता रहे हैं कि हमने मानेंगे, मानेंगे। वो अभी वो कमज़ोर हो चुके हैं। फिर अभी हमने देखा कि मंत्री हैं हाल-फिलहाल वो, में मंत्री हैं सरकार में वो, मंत्री भले हैं लेकिन आप रो रहा है विपक्ष के नेता हैं। ना। मंत्री है लेकिन रो रहा है ना।
अभी हाल फिलहाल में आपने देखा एक मंच से वो रो रहे थे, हम्म। कह रहे थे कि मेरे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, इज्जत लूटा जा रहा है, थाना पुलिस कोई सुन नहीं रहा, हमारे लोगों पे झूठा मुकदमा कर रहा है, हमारे लोगों को जेल भेज दे रहा है, हमारे वोट को चोरी कर रहा है, इसे रो रहा है ना, वो मजबूर हो चुका है। तो मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा कि हमारा भाई फंसा हुआ है। हम फिर से आज उनको मदद करने के लिए प्रदेश में आए, उनको चुनौती नहीं बने हैं, हम्म। हम उनको ताकत ये देने के लिए मदद आए हैं। फोन पे भी हो सकती थी, बात भी हो सकती थी। फोन पे से आप नहीं होगा, फोन पे तो हम बात करते ही हैं, हम्म, लेकिन उनके साथ खड़ा होने से होगा। हम्म। तो हम यहाँ पे आए हैं, तो भाजपा के आपके साथ माध्यम से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम्म, आप निषाद के बेटा है, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप भाजपा के साथ हैं, 6 महीना और रहिए हम्म, और वहाँ मजबूती से अपनी बात को रखिए हम्म, कि आरक्षण दीजिए, न तो हम 6 महीने में आपके गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। हमारा भाई हमारे साथ आ गया है। हम्म। आप आरक्षण दिला दीजिए समाज को, हमारी पूरी समर्थन आपको है। हम भाजपा को तो हम समर्थन नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको जरूर दे सकते हैं। यदि यानी अगर अगर वो भाजपा आरक्षण दिला देंगे तो आप यहाँ पर चुनाव नहीं नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे, हम संजय निषाद जी को समर्थन दे देंगे और हम बिहार में अपना राजनीति और करेंगे। अगर वो नहीं दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे तो हम कहते हैं कि आप आइए मेरे साथ, आइए, उसको छोड़िए, लात मारिए। जिस सरकार में रहकर अगर अपने समाज का भला नहीं कर सकते, उस कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? हम्म, उस कुर्सी पे बैठ के भी अगर आप रो ही रहे हैं, आपके समाज के साथ बलात्कार हो रहा है, आपके लोगों को जेल भेजा जा रहा है, आपके वोट चोरी किया जा रहा है, तो ऐसे कुर्सी पे क्यों बैठे? उस कुर्सी को लात मारिए और मेरे साथ संघर्ष कीजिए और मेरे साथ आइए। मैं अखिलेश जी से बात करता हूँ, राहुल गांधी जी से बात करता हूँ। हम चाहेंगे कि आप इंडिया ब्लॉक में आइए और यहाँ पे आप राजनीति कीजिए, इस खेमा में रहिए। राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी का हाथ को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए, इस सरकार में रह के आप काम कीजिए। मैं गठबंधन कराता हूँ और हमारे साथ आइए। लेकिन वो तो कहते हैं हम बीजेपी के साथ कंफर्टेबल स्थिति में हैं। तो तो ये भी कह दीजिए कि आपको मलाई खाना है, समाज से आपका कोई वास्ता नहीं है, आपको पावर में रहना है, तो ये भी समाज को कह दीजिए, समाज आपने आपको। क्या किया है समाज के लिए, निषादों के लिए? हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए। हाँ। क्या हमारे पास क्या है? हम एक ही चीज कर सकते हैं ना, लड़ाई लड़ रहे हैं पेशेंस के साथ। हाँ, हमारे पास भी ऑप्शन था, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद करके उनके गुणगान गाते हुए बहुत सारे देश में नेता जो है बिहार में देखिए, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, संजय निषाद जी जयकारा करके आज राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप हम भी नहीं तो कर रहे। जयकारा किए थे ना 1 साल, नहीं, कुछ समय तक रहे ना आप एनडीए में। हमने देखिए, आपको भी ये याद होना चाहिए कि हम इंडिया ब्लॉक में पार्टी खड़ा करने के बाद हम महागठबंधन के साथ थे। 2019 में मोदी जी को चैलेंज देने के लिए हम खड़े रहे। 2020 में हम तेजस्वी जी के साथ थे। एक सिचुएशन ऐसा बन गया कि मेरा नंबर घोषणा नहीं किया, जिसके कारण हम तेजस्वी को उस समय गठबंधन तोड़े। इसमें आप आज भी कह रहा हूँ कि उस समय उस रोज तेजस्वी जी का गलती था। अगर उस रोज वो ऐसी गलती नहीं करता तो 2020 में ही तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते और मैं डिप्टी सीएम बनता। वो गलती की है, जिसके कारण हमारे दोनों भाई में आपस में लड़ाई हो गया और मैं गठबंधन तोड़ दिया और मेरे पास ऑप्शन उस समय में एक ही था कि तेजस्वी से लड़ना था। हमारे स्टार्टिंग लड़ाई तो बीजेपी से रहा, लेकिन ऐसे जगह पे भाई अगर हमको धोखा दे दे तो उस समय में ऐसा लगता है कि भाई से लड़े, और मैं उससे लड़ने के लिए हम बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए और हम विधायक मंत्री बन गए, लेकिन हम बीजेपी से समझौता नहीं किए। अगर समझौता करते तो हम उत्तर प्रदेश में क्यों लड़ते 54 जगह? क्यों मन से हम कहते हैं कि सपा बसपा को वोट दीजिए लेकिन भाजपा को वोट मत दीजिए? आप उस समय का क्लिप निकाल के देख लीजिए। आप बोल रहे हम थे। मन से कहते थे कि भाई आपको आरक्षण नहीं दे रहा भाजपा, एक एनडीए का गठबंधन के साथी रहते हुए, प्रदेश में मंत्री रहते हुए, और किसी मन से ऐसा हम बोले कि सपा बसपा जिनको वोट देना दीजिए लेकिन भाजपा को नहीं दीजिए, ये हमने किया ना, और इसके कारण हुआ कि हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, हमारे विधायक ले लिया। तो हम कभी भी उनके एजेंडा के साथ नहीं रहे। हाँ, एक समय आ गया कि उनके साथ वो खड़ा हो गए थे, फिर अच्छा ये उनको हमने बताइए, छोड़ आप दिया। लखनऊ आए, आज हम बड़ी चाहते हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ आए, आरक्षण दिला दिया तो वहां रहिए, नहीं आप दिला तो ये तो मेरे माइंड साथ गेम रहिए। खेल रहे हैं ना। आपको भी पता है कि संजय निषाद जिस स्थिति में है वो बीजेपी के साथ रहेंगे। आपको भी पता है कि 6 महीने के अंदर निषाद आरक्षण नहीं लागू किया जा सकता है। आज की स्थिति में जो स्थिति है, देखिए मुकेश जी, आप माइंड गेम ये खेल, नहीं, आप माइंड आप गेम नहीं है, माइंड आप गेम इसी नहीं है। सहारे। मैं जो बोल रहा हूँ वही करूंगा। हाँ। देखिए, हम जो बोल रहे हैं, हम नेता है ना, हम जो कह रहे हैं हम करेंगे। तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे करें, यूपी में? अगर वो आरक्षण दिला दिए तो नहीं लड़ेंगे, और नहीं तो लड़ेंगे? वो मेरे साथ आएगा तो भी नहीं लड़ेंगे हम, हाँ। डॉक्टर साहब लड़ेंगे। दोनों चीजें इतनी अगर वो आसान मेरे लगती साथ नहीं आते हैं, हैं? हाँ। क्यों नहीं समाज के साथ आएंगे? जब जहां है वहां पे अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप समाज के साथ लौट के आइए। हम यहाँ नेता नहीं बनना चाहते, आपको हम बनाना चाहते हैं, लेकिन एजेंडा के साथ रहिए, समाज के साथ रहिए, जहां समाज का भला हो वहां पे रहिए। और वो नहीं रहेंगे तो फिर हम लड़ाई लड़ेंगे।
आप लड़ाई हम लड़ इंडिया ब्लॉक में ऑलरेडी है। अच्छा ये बताइए, आप इतने लाव लश्कर के साथ लखनऊ पहुंचे, तो लोगों ने कहा कि बहुत सारे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, छोटी पार्टियां हैं यूपी में, लेकिन इतना संसाधन नहीं है उनके पास, भले वो सरकार में। इतना संसाधन कहाँ से आता है? आपका भी समाज सोच रहा होगा कि भाई बड़ा नेता का हेलीकॉप्टर से चलते हैं, कहाँ से ये सब संसाधन वगैरह? देखिए, मैंने 900 रुपये महीने पे नौकरी करके, संघर्ष करके एक अच्छा मुकाम मैंने बॉम्बे में हासिल कर लिया। हम्म, आज पिछले 11 साल से लगातार अपने समाज के हक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश में, देश में निषाद समाज बहुत सारे लोग सक्षम है और आज मुकेश सहनी को विचार के साथ खड़े हैं, तो संसाधन का कोई कमी नहीं है। एक बार आवाज़ कर दिए, कल 400 गाड़ी आ गया। हम्म। और क्या करना था, अपने गाड़ी में तेल भरा के आना था, तो आ गए। तो आज लोगों का प्यार है, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं और समाज को हमदर्द लाखों लोग हैं। अगर कुछ लोग उँगली पे गिनती कीजिए, 2-4 अगर बेईमान है तो 2-4 करोड़ लोग हमदर्द है। तो आज जो लोग समाज को तरक्की चाहता है, तो समाज का भलाई चाहता है, वो मुकेश सहनी को जिंदा रखना चाहता है। तो आज हमको संसाधन की जरूरी नहीं है। आज हम इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी जी के सहयोगी हैं, हम तेजस्वी के सहयोगी हैं, राहुल आज अखिलेश जी के हम चाहते हैं कि उनकी सरकार बने, तो हम अपने एजेंडा के साथ हैं। हम यहाँ पे चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को आरक्षण नहीं होता तो हमारे साथ आएँ और हम अच्छा ये समाजवादी पार्टी बताइए, से ये 6 गठबंधन करें। महीने का समय जो आप डॉक्टर संजय निषाद को दे रहे हैं, हाँ। क्या इस 6 महीने में आप भी तो अपना संगठन यहाँ पर खड़ा हाँ, हाँ। करेंगे? मेरे पूरे प्रदेश में पर्सनल मेरा दौरा होगा, जिला बाई जिला दौरा करेंगे। हम 25 जुलाई तक हमारा एक ही काम होगा, पूरे प्रदेश में अपना संगठन को एकदम मजबूत करना है। 25 जुलाई के बाद 101 दिन का यात्रा पे हम प्रदेश में निकलेंगे और पूरे बिहार प्रदेश में घूम-घूम कर ये तो आप हाथ पूरा प्लान लेके आए हैं। हाथ में गंगा जल लेकर हाँ। हर एक निषाद का बेटा संकल्प लेगा कि भाजपा अगर आरक्षण नहीं देगा तो हम भाजपा को छोड़ देंगे और संजय निषाद हमारे साथ नहीं आएगा तो संजय निषाद को छोड़ देंगे और एक एक लोगों को संकल्प करा लेंगे मतलब एकदम प्रेशर में ले और लेंगे डॉक्टर संकल्प साहब को। करेंगे। जब हाथ में गंगा जल, क्योंकि हम लोग गंगा पुत्र है, हाँ। गंगा माता हमारी माता है। कोई लोग खाली एक डायलॉग है कि गंगा माँ ने हमको बुलाया, हम गंगा पुत्र हैं, वो बनावटी है। गंगा पुत्र होते तो गंगा जी साफ हो गए रहते, वो गंगा जी गंदगी नहीं होता। हम गंगा पुत्र हैं। हमारा रक्षा गंगा माता ही हमेशा करते आए हैं। हम हमेशा अपनी जिंदगी को जीने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए गंगा माता के गोद में हर रोज सुबह जाते हैं और गंगा माता ने हमें इतना संसाधन देता है कि हम अपने घर परिवार चलाते हैं। तो गंगा माता को गंगा जी को हाथ में लेकर संकल्प लेंगे कि हर हाल में कि डॉक्टर साहब टिकट संजय निषाद को आरक्षण दिला दे तो उनके साथ रहेंगे। यदि अगर आरक्षण नहीं दिलाता तो हमारे साथ है तो उनके साथ रहेंगे। अगर नहीं आते हैं तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, चाहे वो जहाँ रहना रहे। और पूरे प्रदेश में संकल्प करके और 6 महीना में वो नहीं होता तो फिर हम अपना एक रणनीति के तहत हम काम यानी करेंगे। पूरा प्लान आपका तैयार सब है बना हुआ है। और वो शर्त है, और अगर शर्त हम नहीं डॉक्टर पूरी। साहब को संरक्षण भी देंगे, उनको प्रदेश का बड़ा नेता भी बनाएँगे। अगर उनको नहीं मन मान बनना नेता बनना है, तो फिर वो समझे, उनका काम समझे, समाज के सामने खुले चुनौती है। कोई बंद कमरा में तो कोई बात नहीं हो रहा। हम जो अखिलेश कह रहे यादव हैं वो से कुछ करेंगे। बात हुई है क्या? बात क्या करना है, वो हमारे इंडिया ब्लॉक के साथी है। वो उनकी अपने प्रदेश में वो सीएम का कैंडिडेट है, वो चुनाव लड़ेंगे। अगर ये सब पूरा नहीं हुआ तो हमारा पूरा शुभकामना होगा कि अखिलेश जी का बिहार प्रदेश में सरकार बने। चलिए भाई, ये मुकेश। कम से कम योगी हाँ। राज तो नहीं रहेगा। वीरांगना फूलन देवी पे प्रतिमा पे मूर्ति पे हमको फूल चढ़ाने का तो मौका मिलेगा। आज योगी जी के सरकार में तो बताइए कि हम हमारे आइकॉन जिसको हम लोग मानते हैं वीरांगना फूलन देवी को, उस पे इस प्रदेश में हमारे औकात ये बना के रखा है योगी जी कि एक माला तक नहीं चढ़ा सकते हैं। बनवाया तो है निषाद राज पार्क भी, वहाँ संजय निषाद गए भी थे। लगाए फूलन देवी का प्रतिमा, तब हम समझेंगे डॉक्टर साहब में कितना ताकत है। वो तो लगा दीजिए। मस्जिद हटाने की बात कर रहे हैं, जो वहाँ हाँ। मस्जिद बनी है सिंघेरपुर में, जो मस्जिद बनी है, उनका कहना है कि भाई ये मस्जिद हटाइए, अतिक्रमण हो रहा है निषाद राज की धरती पर। इस देश में हिंदू सम्राट जाना जाता था बाला साहब ठाकरे, उनको बीजेपी वाले ने तोड़ के मिट्टी में डाल दी है हम्म। कि वो अपने आप को बीजेपी कभी नहीं सोचेगा कि हिंदू का कोई नेता बने। ये हिंदू का नेता बनेंगे, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे। अरे भाई, अपने जात का आरक्षण के लिए निकले हो, आरक्षण ले लो। घंटी बजाने वाला जिनका काम उनको बजाने दीजिए, आपका काम नहीं है। आप जाके मछली मारिए, अपने समाज को नौकरी दिलाइए, उनको मुख्य धारा में लाइए। ये मेरा काम नहीं कि पूजा पाठ करवाना, ये सब करना। आस्था विश्वास सब अलग है और कि हमारा कौन सा औकात है किसी धर्म के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ करना। मस्जिद बनाया, बने रहने दीजिए, बगल में मंदिर बनाइए।
क्या हमारे धर्म में कभी कोई ग्रंथ में लिखा है कि दूसरे धर्म को अपमान करो? तो ये सब का ये आपका मतलब एजेंडा नहीं है। तैयारी भरपूर है आपकी। पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तो ये जब तक वीआईपी तोड़ेंगे हाँ नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसको तोड़ देंगे? अरे हम दशरथ मांझी के संतान हैं, उन्होंने नारा दिया था, जब तक पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से जब तक हम भाजपा को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। निषाद पार्टी को? निषाद पार्टी तो हमारे अपने भाई है। चलिए, अपना भाई है, 6 महीने का अल्टीमेटम है, संजय निषाद के लिए बहुत सारी बातें हैं और इसके साथ ही निषाद समाज पर फोकस है, क्योंकि यूपी में 10% आबादी से ज़्यादा वाला निषाद समाज इस समय फ्लोटिंग वोट है और इसके लिए वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने यूपी में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।